गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 9 पावर x प्लस 8 इक्वल 81 पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन मतलब ये है, इफ 9 पावर x प्लस 8 इक्वल 81 पावर 2x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान निकालना है। तो चलो इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन 9 पावर x प्लस 8 इक्वल 81 पावर 2x प्लस 1 है। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 यानी 3 पावर 4, ठीक है। तो इसको पावर में कन्वर्ट कर दो। 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर लिखो और होल पावर x प्लस 8 इक्वल 81 की जगह लिखो 3 पावर 4 और होल पावर 2x प्लस 1। अब इस सूत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, क्या फार्मूला होगा, a पावर m होल पावर n इक्वल a पावर m इंटू n। मतलब a पावर m है, इसके होल पावर n है, तो इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जो बेस होता है वो यहाँ बेस आधार आ जाएगा। तो कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई। 3 पावर 2 और ब्रैकेट में x प्लस 8, ब्रैकेट जरूर लगा देना। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का सिर्फ x में मल्टीप्लाई है, 8 में नहीं है, ये ध्यान रखना। इक्वल 3 होल पावर 4 2x प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका। 3 पावर 2x प्लस 8 दूनी 16 इक्वल 3 पावर 4 दूनी 8x प्लस 4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 2 में 3x में लिया तो 4 8x और 4 1 4। अब एक फार्मूला क्या होता है, a पावर m इक्वल a पावर n, मतलब बेस समान हो। ये क्या है, बेस आधार जिसको बोलते हैं, तो घातें भी समान होंगी, यानी आधार समान है तो पावर भी समान होगी। यहाँ आधार देखो 3 3 बोथ साइड है, मतलब 3 3 आधार है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 16 इक्वल 8x प्लस 4। x एक तरफ ले आओ, 2x ये रहा माइनस 8x इधर हो जाएगा क्योंकि प्लस इधर तो माइनस। अब ये आ गया 4 माइनस का इधर गया 6, ये प्लस का 16 तो माइनस 16 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 6x इक्वल इधर क्या आ जाएगा माइनस 12। समझ रहे हो। इसके ऑप्शन लिख लो, ए बी सी डी। 0 1 2 3।
तो हमारा कितना आ गया -6x इक्वल -12। अब देखो माइनस माइनस बोथ साइड है तो कैंसिल कर दो, माइनस माइनस ऐसे काट सकते हो जब बराबर का साइन हो। तो 6x इक्वल 12, तो x बराबर ये है जो 6 का x का गुणांक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट या गुणांक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये x का गुणांक है, इस गुणांक से भाग दे देते हैं, 6 में भाग दे दिया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू आ जाएगी क्या 2। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 2 पावर x प्लस 4 इक्वल 16 पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान क्या होगा। तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 पावर x प्लस 4 इक्वल 16 पावर 2x प्लस 1, ठीक है। तो 2 पावर x प्लस 4 लिखो इक्वल 16 को फैक्टराइज कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4। तो इसको लिख दो 2 पावर 4 और होल पावर 2x प्लस 1। अब इसमें एक फार्मूला लग जाएगा a पावर m होल पावर n इक्वल a पावर m इंटू n, ठीक है। तो 2 पावर x प्लस 4 इक्वल 2 पावर, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8x और प्लस 4, ठीक है। इसके ऑप्शन लिख लो a 0, b 1 and c 2 and d 3। अब देखो बेस समान है, ये आधार समान है, 3 पावर x, इसमें ये क्या है, ये बेस जिसको आधार बोलते हैं, और ये क्या है पावर जिसको भाग बोलते हैं, ठीक है। बेस समान है तो पावरें क्या हो जाएगी इक्वल, x
+4 इक्वल 8x +4। 1 मिनट में आगो बड़ा 1 मिनट आगो ये 4 प्लस के इधर है, प्लस के 4 ऐसे हम काट सकते हैं। तो x ये इधर आ जाएगा x, तो क्या हो जाएगा -8x इक्वल क्या हो जाएगा 0 बचेगा। क्योंकि वैसे भी अगर ऐसे करते ना x -8x इक्वल 4 - 4, तो प्लस माइनस ये -6 7x इक्वल 0 आता, तो x इक्वल 0 अपान -7, तो इक्वल मतलब x की वैल्यू 0 आएगी। तो -7x इक्वल 0, x इक्वल 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी 0। तो इसके बाद हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए ऑप्शन, ये राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यदि 25 होल पावर 2i + 4 इक्वल 625 होल पावर 6y -8, तो y का मान क्या है? इसमें y का मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 25 पावर 2i + 4 इक्वल 625 होल पावर 6y -8। तो सबसे पहले इनको पावर में कन्वर्ट करो। 25 को फैक्टराइज कैसे करोगे? 5 5 जा 25, यानी 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 625 को 5 5 जा 5 5 जा 5 5 जा, मतलब 5 × 5 × 5 4 टाइम्स। 25 25 125 625, यानी 5 पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 पावर 2 होल पावर 2i + 4 इक्वल 5 पावर 4 6y -8। ठीक है, यही लिख सकते हैं, उसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब a पावर m होल पावर n, फार्मूला लगा दो, m × n। 5 पावर 2 2i + 4 इक्वल 5 पावर 4 6y -8 कर दो। 5 पावर 4y प्लस 2 × 8 इक्वल 5 पावर 4 × 24y -4 × 32। अब देखो बेस समान है, बेस समान है तो पावरें भी समान होंगी। समझ रहे हो? बेस समान है तो पावरें भी समान होंगी। 4y + 8 इक्वल 24y -32। ठीक है, y एक तरफ कर लो, -24y इक्वल माइनस
32 और -8। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 20y आएगा और इधर क्या आएगा माइनस का 40, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, -32 -8 -40। और इधर ये प्लस का ये माइनस का तो घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस का, तो माइनस माइनस दो साइड है तो कैंसिल हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हट गए तो 20y = 40, तो y इक्वल क्या आ गया 40/20, 20 दूनी 40, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसके ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन पावर एंड एक्सपोनेंट के, ठीक है, जिसको हम घातांक बोलते हैं, घातांक। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 27 पावर 2m-1 इक्वल 243 होल पावर 3 है, तो m का मान क्या होगा। इसके ऑप्शन दे रखे ए, बी, सी एंड डी। थ्री, 6, 7, 9। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यदि 27 होल पावर 2m-1 इक्वल टू 43 होल पावर 3 है, तो m का मान क्या होगा। तो इसका सलूशन देखते हैं। 27 होल पावर 2m-1 इक्वल 243 होल पावर 3। सबसे पहले इसको क्या हम करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद अब वो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या डिवाइड मेथड से, मतलब फैक्टराइज गुणनखंड विधि, या फिर हम भाग दे करके उसको हम
पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 27 को करो, 27 को कर सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 का 9 या 27। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 पावर 3। इसी प्रकार 243 को हम डिवाइड मेथड से कर रहे हैं। 3 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3 पावर 5। 243 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 5। 3 पावर 5 का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे फैक्टराइज हो गए। तो 27 को क्या किया 3 पावर 3 और होल पावर 2m माइनस 1 इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं 3 पावर 5 होल पावर 3। अब यहां फार्मूला लगा दो, a पावर m होल पावर n इक्वल a पावर m इंटू n। ये आ जाएगा a पावर m n। ठीक है, तो कर दो 3 पावर 3 2m माइनस 1 इक्वल 3 पावर 5 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर दो, 3 6m माइनस 3 इक्वल 3 पावर 5 है 15। अब देखो यहां जो फार्मूला अप्लाई होगा, यहां पे क्या होगा फार्मूला a पावर m इक्वल a पावर n। ये क्या है बेस आधार जिसे बोलते हैं। इक्वल साइन है तो हमने क्या कहा था पावरें भी समान होंगी, यानी m बराबर n होगा। लेकिन यहाँ a है, तब बेस समान होना चाहिए। जैसे 3 पावर 7 इक्वल 3 पावर 8, ये बेस समान है, तो इससे क्या हो जाएगा 7 इक्वल 8 हो जाएगा। ये वैलिड है, बट ये अगर वो 3 पावर 7 इक्वल 2 पावर 8, तो यहाँ देखो बेस समान नहीं है, ये नॉट वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि बेस अलग है तो उनकी पावरें इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो इसकी बॉडी क्या आ जाएगा, जब ये बेस समान है तो पावरें समान होंगी। 6m इक्वल 15, ये इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा इक्वल 18 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा 18/6, 6 3 18, यानी m की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन ये राइट आंसर।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है 5. The value of 243 whole power z upon 5 into 3 power 2z plus 1 whole upon 9 power z into 3 power z minus 1 एज मतलब z का मान निकालना है. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन है हमारा 243 होल पावर z अपॉन 5 इंटू डॉट का मतलब इंटू, ठीक है, 3 पावर 2z प्लस 1 होल अपॉन 9 पावर z इंटू 3 पावर z माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. तो इसको पहले तो पावर में कन्वर्ट कर लो. 243 को फैक्टराइज करो. 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3. इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 5, ठीक है. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 243 की जगह 3 पावर हमने 5 लिख दिया होल पावर z अपॉन 5 इंटू 3 पावर 2z प्लस 1 अपॉन 9 को लिख दो 3 स्क्वायर और होल पावर z इंटू 3 पावर z और माइनस 1, ठीक है. अब देखो इसमें फार्मूला क्या लगेगा? a पावर m होल पावर n इक्वल a पावर m इंटू n, ठीक है, ये न्यूमरेटर में. तो आ जाओ फिर यहाँ पर फार्मूले में 3 पावर 5 इंटू z अपॉन 5 इंटू 3 पावर 2z प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 पावर 2z इंटू 3 पावर से ले सकते हैं z इंटू 3 पावर माइनस 1, ठीक है. इस तरह से हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये देखो 5 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में कट गया. तो क्या बचा? 3 पावर z इंटू 3 पावर 2z प्लस 1 अपान 3 पावर 2z इंटू 3 पावर z. और ये 3 पावर माइनस 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 पावर प्लस 1 हो जाएगा. प्लस 1 हम लिखते नहीं, 1 लिख दिया तो इसका मतलब ये प्लस 1 है, ठीक है. मतलब कहीं लिखा है 1 अपान 3 पावर माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 1. अब देखो क्या लिख सकते हैं? 3 पावर z इंटू इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2z और इंटू 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 अपान 3 पावर 2z इंटू 3 पावर z. यहाँ जो फार्मूला लगेगा a पावर m इंटू a पावर n इक्वल a पावर m प्लस n. ये फार्मूला लगेगा इन दोनों में और इन दोनों में और इन दोनों में, तीनों जगह ये फार्मूला अप्लाई होगा. तो क्या आ जाएगा? यहाँ a है तो a आया, यहाँ क्या है? 3 है. पावरें जोड़ दो z प्लस 2z इंटू ये बेस 3 है 1 प्लस 1 अपान 3 पावर 2z प्लस z
इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पावर 3z इंटू ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपान 3 पावर 3z। यहां तक क्लियर। तो अब आगे देखो, ये 3 पावर z न्यूमरेटर में, ये 3 पावर z डिनोमिनेटर में, कट गया, बचा क्या, इक्वल 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया, लिख सकते हैं 9। तो हमारा आंसर क्या है 9, यानी बी ऑप्शन ये राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3 पावर a प्लस 3 और प्लस 7 है इक्वल 250 है, तो a का मान बताओ, a का मान क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन हैं 5, 3, 2, 1।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3 पावर a प्लस 3 है प्लस 7 इक्वल टू 50 है तो a का मान क्या होगा? ऑप्शन है A5, B3 एंड C2 एंड D1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 पावर a प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 50। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पावर a प्लस 3 इक्वल टू 50। ये प्लस 7 इधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 243 हो जाएगा। 3 पावर a प्लस 3 इक्वल 243। अब चूंकि यहाँ पर 3 के पावर है तो इसको भी मुझे 3 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? फैक्टराइज करके। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शत 21, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसको लिख सकते हैं 3 पावर 5। ठीक है, 243 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 5। तो 3 पावर a प्लस 3 इक्वल 3 पावर 5। अब यहां पर जो फार्मूला यूज होगा वो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। यहां पर a पावर m इक्वल a पावर m, मतलब इक्वल साइन है, बेस समान है, पावर आधार समान है तो पावरें भी समान होंगी। सेम यहां पर कर दीजिए a प्लस 3 इक्वल 5, a इक्वल 5, 3 रह जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। कभी भी कोई वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, मतलब बराबर के इस तरफ ले जाते हैं या उस तरफ ले जाए, बराबर के इधर उधर पक्षांतर करते हैं जो हिंदी में बोलते हैं, या ट्रांसफर करना जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस का होगा तो प्लस का। यहाँ प्लस का था, इधर गया बराबर के माइनस हो गया। अब देखो a बराबर
5 से 3 घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। एक वैल्यू आ गई, यानी सी ऑप्शन ये राइट आंसर इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है, सरल करना। 8 पावर 10 प्लस 8 पावर 10 प्लस 8 पावर 10 प्लस 8 पावर 10 प्लस 8 पावर 11 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है 8 पावर 10 प्लस 8 पावर 10 प्लस 8 पावर 10 प्लस 8 पावर 10 प्लस 8 पावर 11। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से देखने से मुझे एक चीज पता चल रही है कि ये जो बेस है, बेस समान है सभी में, और पावरें भी 10 10 10, सिर्फ यहाँ 11 है। तो एक काम हम कर सकते हैं, 8 पावर 10 हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया। यहां पर क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? 1। यहां भी 1 बचेगा। लेकिन यहां 1 बचा, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा। ठीक है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं? 8 पावर 11 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8 पावर 10 इंटू 8 पावर 1। बेस समान है, पावरें जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसको मैंने क्या किया, 8 पावर 10, वो तो कॉमन बाहर चला गया, तो बचा कितना यहाँ? 8 बचा प्लस 8। ठीक है, इक्वल 8 पावर 10। अब इनको ऐड कर दो, कितने हो गए? इंटू में आएंगे, 1 2 3 4 इंटू 4 और प्लस 8, ये ब्रैकेट में आया। इक्वल 8 पावर 10 और 8 4 12 हो गए, यानी 12 इंटू 8 पावर 10। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 चको 12 इंटू 8 पावर 10। इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखो इसको कैसे करेंगे। 3 लिखा, 4 को लिखा 2 पावर 2 इंटू 8 को लिखेंगे 2 पावर 4 होल पावर 10 इक्वल 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू, यहाँ फार्मूला लग जाएगा ये पावर m होल पावर m।
तो क्या होता है mn, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पावर 4×40। अब ये बेस समान है तो पावरें जुड़ जाएंगी, 3 × 2 पावर 42, यानी इसका आंसर आएगा 3 × 2 पावर 42। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इसके जो ऑप्शन है, ए है 3, बी है 2 पावर 46 एंड सी है 3 × 2 पावर 42 एंड डी है डी ऑप्शन है 2 पावर 42। तो यहां से ऑप्शन देख सकते हैं मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 3 × 2 पावर 42। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब पावर के दे रखे हो तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई करना है, सरल करना। √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2 और प्लस √3 माइनस √2 अपान, ये प्लस है, √3 माइनस √2। ये क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट टर्म है √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2, फिर प्लस, फिर √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम हर एक टर्म को रेशनलाइज करें, इसको रेशनलाइज अलग करें, इसको रेशनलाइज अलग करें, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट में नंबर सेम है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हमारा एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होगा इसका, √3 प्लस √2 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में √3 माइनस √2, ठीक है। जब कभी 1/x प्लस 1/y लिखा हुआ है तो उसका एलसीएम निकालना हो तो क्या आएगा, xy। सेम चीज यहाँ पर, ये x है, ये y मान लो, ठीक है। अब जब हमारा एलसीएम हो गया तब हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म का जो डिनोमिनेटर में हर में दे रखा है इसका भाग देते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं,
इसका जब इसमें भाग देंगे तो कैसे देंगे? मान लो √3 प्लस √2 लिखा है और √3 माइनस √2, भाग दे रहे हैं किसका? √3 प्लस √2 का। ये वाला ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? √3 माइनस √2, ये बचेगा। जो बचा उसका हम गुणा करते हैं न्यूमरेटर वाले से, मतलब अंश वाले से। यहाँ भी √3 और माइनस √2 है और वहाँ भी √3 माइनस √2 है। जब √3 माइनस √2 एक ये लिखा है और √3 माइनस √2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होता है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज यहाँ आ जाएगी। क्या आ जाएगा? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और प्लस साइन कर दो। यहां तक क्लियर? अब सेम चीज यहां पर करेंगे। सिमिलरली इसका हम भाग देंगे इसमें। ठीक है, इस बार भी हम इसमें इसका भाग देंगे। इसका √3 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √3 माइनस √2 में भाग दे रहे हैं इसका √3 माइनस √2। इस बार ये माइनस माइनस कटेगा। ठीक है, बचा क्या? √3 प्लस √2। अब बचा वो तो उसका गुणा कर देंगे ऊपर वाले में। जब कभी ये लिखा हो और इंटू निशान लगा हो √3 प्लस √2 तो इसका मतलब होता है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर जो हमने वो 3 बेसिक फार्मूले लिखाए थे उनका यूज होगा यहाँ। यदि वो फार्मूले आते हैं आपको तो क्वेश्चन आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। कौन से फार्मूले? एक तो फार्मूला लिखाया था हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस। ठीक है, ये तीनों फार्मूले यहाँ अप्लाई होंगे। यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा सेकेंड नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अप्लाई कर दो। √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a की वैल्यू क्या है? √3 और b की वैल्यू √2 और 2 फार्मूले में होता है प्लस लगाओ। a की वैल्यू √3 का a स्क्वायर होता है ना और √2 यानी b स्क्वायर होता है प्लस 2ab। 2 फार्मूले में a की वैल्यू √3 b की वैल्यू √2। ठीक है, अपार्ट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस किसमें आता है? 1 प्लस 1 माइनस यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं? √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2√6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2√6 अपान 3 माइनस 2। अब देखो यहाँ पर इसका जादू, ये माइनस के 2√6 और प्लस के 2√6 कट गए। बचा क्या? यहाँ 5 बचा और आगे भी यहाँ 5 बचा अपान 3 माइनस 2 1 यानी 10 अपान 1 इक्वल क्या आया? 10। इसका आंसर क्या आएगा? 10।
इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए है 20, बी है 10, सी है 25 एंड डी है 40। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या आया, इक्वल कितना आया 10। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन ये राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।